फिर उसने मेरी कुल्हाड़ी से मेरा सर काट दिया। अरे ये सब कुछ छोड़ो, अगर तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ अपने बचपन की। एक से एक खतरनाक। अरे तुम दोनों ने तो अपनी अपनी कहानी सुना दी, एक कहानी मेरी भी सुन लो। अरे ना डर रहा भैया तुझसे हम। अब यार मैं तुझसे कह रहा था मैडम के चक्कर में मत पड़, लेट हो जाएंगे। देख होगा लेट, सब लोग चले गए अपने अपने घर। और अपना घर इतनी दूर है। अब ऐसे करते हैं, पास वाले गाँव में ही ले लेते हैं कोई रूम। चल चल के देख लेते हैं। देखो भाई साहब, तुम्हारे गांव के पास में जो कॉलेज है उसमें हम लोग आए पेपर देने बहुत दूर से, और हमारा दूसरा पेपर है वो 2 दिन बाद है। इसलिए हम सोच रहे हैं तुम्हारे गांव में एक रूम ले लेते हैं, फिर यहीं से पेपर देने चले जाएंगे। कोई रूम है तुम्हारे पास? देखो भाई साहब, रूम तो तुम्हें मिल जाएगा, मगर कोई लड़की उड़की तो नहीं है तुम्हारे साथ? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करो यार भाई साहब। देख लो तुम्हारे सामने ही खड़े हैं हम तीनों, और तीनों लड़के ही हैं। वो तो बात ठीक है भाई साहब तुम्हारी, मगर मुझे इस पर थोड़ा शक लग रहा है। नहीं भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो? उसने बार बड़े कर लिए इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अगर ना मानो तो और तुम्हें चेक करा दूं। अरे नहीं भाई साहब, रहने दो। हाँ तो फिर तुम रूम के पैसे बताओ कितने लोग हैं? देखो भाई साहब, तुम मुझे आदमी बढ़िया लगे, इसीलिए मुझे सिर्फ तुम 1500 रुपये दे देना। 1500 रुपए? इतना महंगा रूम तो रहने दो भाई साहब, हम नहीं ले पाएंगे। अच्छा तो फिर तुम ही बता दो कितना रुपए दोगे? देखो भाई साहब, रुपए हम तुम्हें देंगे 2100 या 2200। 1500 ज्यादा होती है 2200। 1500 ज्यादा होते हैं। देखो भाई साहब, 1500 ज्यादा होते हैं। 2 दिन बाद मैथ का पेपर है और इनका ये आलम है। अच्छा ये बता, 1500 ज्यादा कैसे हुए? 1500 ज्यादा कैसे हुए? साफ साफ दिख रहा है। 1500 में 5 आते नहीं आते हैं, और 2200 में 2 आते हैं। हाँ तो 5 ज्यादा हुए 2। 5 ज्यादा हुए। हाँ तो 1500 ज्यादा हुए ना हुए। अबे यार तुझसे कौन जीत पाएगा यार, आमिर तू अपनी बात कर। अरे भाई साहब, तुम 1500 रुपये ले लेना। लाओ रूम की चाबी लेके आओ। देखो, अगर तुमने 1500 में लिया तो मेरी बात खराब हो रही है। अगर तुम्हें रूम लेना है तो 2200 में लो, वरना कहीं और चल के देख लो। मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। रहने दो भाई साहब, हम आगे चल के कोई रूम देख ले रहे हैं, वरना इस बड़वे की बात खराब हो जाएगी। बात तो आवाना ढंग की करना। चलो। तो भाई साहब, रूम तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसमें है भूतों का साया। कल को कुछ हो गया बाद में ये मत कहना बताया नहीं। अरे तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम बस ये बताओ रूम के पैसे कितने लोगे? तो फिर ठीक है, तुम्हारी मर्जी। रूम के तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। अरे रुको रुको 1 मिनट। अब बताओ भाई साहब, कितने रुपए लोगे? ये 1500 रुपये दे देना। ठीक है, 1500 रुपये दे देंगे। चाबी लाओ। ये ले जाओ। यार वो आदमी तो कह रहा था इस घर में भूतों का साया है, फिर में सच में तो भूत नहीं रहते हैं। अरे यार ये भूत ऊत कुछ नहीं होते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। क्या भूत कुछ नहीं होता? अगर भूत सामने आ गए तो सबसे पहले खुद सुअर की रफ्तार में भागता नजर आएगा। हम भागेंगे भूतों को देख के, वो भी हम? अरे हमारा तो दादा परदादा का उठना बैठना होता था भूतों के साथ। अरे ये सब कुछ छोड़ो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ अपने बचपन की। एक बार की बात है, जब मैं बहुत छोटा था, एक दिन मैं बहुत रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मेरा पूरा घर मुझे छुपाने के लिए परेशान हो गया, लेकिन मैं फिर भी नहीं छुप रहा था। फिर उसके बाद मेरे दादाजी बाहर से आए और मुझे गोदी में उठाया और बाहर चल दिए। उसके बाद मैं और ज़्यादा रोया, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे दादाजी मुझे काम करवाने के लिए सऊदी ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ मेरे दादाजी मुझे ले जा रहे थे वहाँ एक बहुत बड़ा भूतों का जुर्म था। मेरे दादाजी ने मुझे भूतों के जुर्म में छोड़ दिया, एक से एक खतरनाक भूत। लेकिन वो भूत मुझे छुपाने के लिए कोई गोदी ले रहा था, कोई झूला झुला रहा था। और उसके बाद क्या? उसके बाद एक भूत ने मुझे उठाया और अपने कंधे पे बैठा लिया, और कंधे पे बैठा के उड़ गया हवा में। ये देख के मेरा दिल जोरों से धक 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 करने लगा, और एक बार तो इतनी जोर से धड़का मेरा दिल सीने से लेकर के बाहर मेरे साथ हवा में उड़ने लगा। मैंने फटाक से उसे पकड़ा, अपने सीने में लगाया। फिर वो भूत और ऊपर उड़ता गया। उड़ते उड़ते हम लोग पहुंच गए चांद पे। चांद पे ले जाकर उसने मुझे छोड़ दिया, और चांद पे मैं खेलने लगा। खेलते खेलते मैं गया चुप। उसने देखा मैं चुप गया, फिर मुझसे बोला वो चलो नीचे चलते हैं, लेकिन मैं जाना ही नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं चांद को पकड़ के लटक गया, और वो मुझे ले जाने के चक्कर में मेरे पैर पकड़ के लटक गया। और मैं था छोटा सा, वो था बड़ा, उसका वजन थोड़ा ज़्यादा था,
इसलिए वो मेरे पैरों पर लटका हुआ था। अचानक से मेरा हाथ छूटा और मैं नीचे आके गिरा, और जैसे मैं नीचे आके गिरा वैसे ही रोने लगा। फिर एक भूत गाय का दूध लेके आया, उसने मुझे गाय का दूध पिलाया, फिर मैं चुप गया। फिर वो भूत मुझे घर छोड़ के आया। बताओ, ये है मेरी कहानी। और तुम लोग कह रहे हो मैं भूत को देख के सुअर की तरह रफ्तार में भागूंगा। मैं भूतों से नहीं डरता। आई बात समझ में? चलो ये सब कुछ छोड़ो, पढ़ाई करो, परसों पेपर। अबे यार, तुमने तो अपनी लंबी लंबी फेंक दी और हमारी रियल कहानी सुन लो। क्यों भाई? हाँ क्यों नहीं। हाँ क्यों नहीं, जरूर सुनाओ जरूर सुनाओ। हम तो फ्री बैठे हैं कहानी सुनने के लिए। तो ये बात है बहुत सालों पहले की। एक दिन मैं आ रहा था अपने खेत से लकड़ियाँ काट कर, और मेरे हाथ में थी कुल्हाड़ी। फिर मुझे मिला रास्ते में भूत। उस भूत ने की मुझे मारने की कोशिश। फिर उस भूत से हो गई मेरी हाथापाई। उसने उसी हाथापाई में मुझसे मेरी कुल्हाड़ी छीन ली। फिर मुझे आया बहुत गुस्सा। फिर उसने मेरी ही कुल्हाड़ी से मेरा सर काट दिया। हमारा सर कट के गिर गया जमीन पर। फिर मुझे और गुस्सा आया। फिर मैं भागा उसके पीछे पीछे। तभी मैं कहीं इस पेड़ में टकरा हूँ, कहीं मैं उस पेड़ में टकरा हूँ, क्योंकि हमें कुछ दिख तो रहा ना हा, क्योंकि हमारा सर तो नीचे गिर गया जमीन पर कट के। फिर मैंने सोचा अपना सिर ढूंढूं सबसे पहले। फिर मैंने जैसे तैसे टटोटराई के अपना सिर ढूंढ लिया। फिर मैंने अपने शरीर पर लगाया। फिर मुझे वो भूत दिखने लगा, लेकिन मैं उस भूत के पास जाना चाहूँ वो मुझसे दूर हो जाए, मैं उसके और पास जाऊँ वो मुझसे और दूर हो जाए। क्योंकि ये हमारे साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि हमने अपने जल्दबाजी में सिर लगा लिया था उल्टा। फिर मैंने जल्दी से अपना सिर सीधा करा। फिर भागते हुए उस भूत के पास गया, उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन के उसके 3 टुकड़े करे। जब से मेरे सामने कोई भी भूत नहीं आता है। तुम लोग पढ़ाई करो, मेरा फोन आ रहा है। हेलो। हाँ, अरे नहीं तू आज हमें मिल गया रूम। हाँ जल्दी आ जा। अच्छा हुआ तुमने बुला लिया, मुझे तो कहीं रूम नहीं मिल रहा था। अरे तुम दोनों ने तो अपनी अपनी कहानी सुना दी, अब एक कहानी मेरी भी सुन लो। लगे हाँ तो तुम अपनी कहानी सुना दो। तो एक बार की बात है, एक दौली नाम का गांव था। वहाँ रात होते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। रात में तो हर गांव में सन्नाटा हो जाता है। अरे यार, रात के 8 बजते ही पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनाओ अपनी कहानी सुनाओ। तो उस गांव में एक छोटा सा बच्चा रोज रात को आकर रोता था। उसकी रोने की आवाज़ इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में दहशत फैल गई थी, दहशत। तो एक दिन मैं काम पे से आ रहा था। काम पे से आते आते हो गया मैं लेट, क्योंकि मेरी साइकिल में हो गया था पंचर। तो मैं जैसे ही अपने गांव में आया, पूरे गांव में सन्नाटा था। सारे गांव वाले अपने अपने घर में सो गए थे। तो मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा एक चौराहे पर रो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे पूछूं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तो मैं जैसे ही उसके पास गया, वैसे ही वो इतनी तेज़ भागा जिसे देख के मैं बहुत डर गया, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतनी तेज़ कैसे भाग सकता है। तभी मैं डरते डरते घर चला गया। फिर जैसे ही सुबह हुई, ये सारी बात मैंने अपने गांव वालों को बताई। फिर हम सब गांव वालों ने मिलकर एक प्लान बनाया, क्यों ना आज रात को उस बच्चे को पकड़ा जाए। तभी जैसे ही रात हुई, वो बच्चा आके चौराहे पर खड़े होकर रोने लगा। फिर हम सब गांव वाले अपने डंडे ले लेकर उस बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगे। फिर वो बच्चा बहुत तेज़ भागने लगा। फिर हम सब भी उसके पीछे भागे। फिर वो बच्चा भागते भागते जंगल में पहुंच गया। हम सब भी उसके पीछे पीछे भागते जंगल में पहुंच गए। वो बच्चा आगे आगे, हम उसके पीछे पीछे भागते गए भागते गए भागते गए। फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा तालाब हमारे आगे आ गया। फिर वो बच्चा उसमें कूद गया और कूदते ही बहुत बड़ा हो गया। फिर हम सब गाँव वाले की फटके चार कि इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा कैसे हो गया। फिर वो बच्चा बोला, आओ अब पकड़ो मुझे। तभी सारे गांव वाले भागने लगे और मैं भी भागने लगा, लेकिन मैं भागता भागता गिर गया। मैंने बहुत कोशिश करी उठने की, लेकिन मुझे उठ ही नहीं मिल रहा था। तभी वो बच्चा मेरे पास आया और मुझे पकड़ के खाने ही वाला था। वैसे ही मेरी आँख खुल गई। हैं? आँख खुल गई मतलब? क्योंकि मैं सपना देख रहा था इसलिए। अरे अच्छा खाला, तेरी कहानी सुन के डर लगने लगा था और तूने सपने का नाम ले लिया, वो वीडियो खत्म हो गया। हाँ यार। चलो सबके साथ पढ़ाई करो। यार तुम सबने तो अपनी अपनी कहानी सुना दी, ये कहानी मेरी भी सुनो। नहीं सुन ले, चुपचाप पढ़ाई कर, परसों पेपर है। अरे भाई सुन लो, एक कहानी सुन लो। अच्छा तेरी कहानी हम सुन तो लेंगे, लेकिन एक शर्त पे। हाँ बताओ क्या शर्त है? देख ऐसे कहानी सुन, तू मजा नहीं आ रहा है, डर नहीं लग रहा है, तो तू एक काम कर, बाहर जा और भूत के गेटअप में आ। जब तू भूत के गेटअप में आएगा तो हमें डर भी लगेगा और ऐसा लगेगा भूत से बातें कर रहे हैं। ठीक है, अभी आता हूँ भूत के आइटम में।
अबे चुटकी जली भूत का गेटअप चेंज करे यार। गेटअप? क्या गेटअप? अबे यही जो तू पहना हुआ है भूत का गेटअप। अबे ये गेटअप नहीं है, मैं असली का भूत हूँ। क्या असलियत का भूत है? अबे साले ने गेटअप क्या पहन लिया, अपने आप को असली भूत समझने लगा। अबे ओ, तेरा सोच समझ के हटा। जहाँ तुम लोग रह रहे हो ना, ये सारा इलाका मेरा है बरसों से। अबे साले आज ही तो आए हम इस रूम में और 1500 रुपए का रूम लिया है। क्या 1500 का? इतना महंगा रूम, और मुझसे झूठ बोला कि 2200 का लिया है। तुमने मेरी बात न की, मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगा। अरे बैठ जा, वो झूठ बोल लिया है, 2200 का ही लिया है रूम। अच्छा तो सही है। लोग इधर उधर की बातें कर रहे हो, मुझसे डर नहीं लग रहा तुम्हें? बे यार एक तो इसके 1500 ने खून पी लिया है, ऊपर से तू कह रहा है डरना रहो डरना रहो डरना रहो। अरे ना डर रहा भैया तुझसे हम। ठीक है, सच में असली भूत है? हाँ। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम भूत लोग अंदर आते हो तो ये गेट को चुर क्यों बुलाते हो, और ये लाइटों को लुब्धान क्यों करते हो? अगर ये खराब हो गई तो इसका पैसा कौन भरेगा? तुम्हारी तो अरे हो जाएगी। इस बात को मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। हाँ समझाओ। तो फिर सुनो, जैसे तुम लोग वीडियो बनाते हो तो उसे अच्छा दिखाने के लिए उसे एडिटिंग करते हो, कलर ग्रेडिंग करते हो, म्यूजिक लगाते हो, स्लोमो लगाते हो, तो तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। वैसे ही हम लोग, जब हम भूत लोग कमरे के अंदर आते हैं तो वैसे ही गेट को चुर करते हैं और लाइटों को लुब्धाएं करते हैं, ताकि तुम लोग हमसे डरने लगो। और जब हम तुम्हारे सामने आए तो तुम लोगों की फटके 4 हो जाए। अच्छा, लेकिन हम लोगों को तो तुझसे जरा सा भी डर ना लग रहा है। थोड़ा बहुत तो लगता होगा। अरे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्यों, तुझे लग रहा है? ना। तुझे लग रहा है? ना मुझे भी ना लग रहा है। थोड़ा बहुत भी नहीं लग रहा है ना। और लगा? अब भी नहीं लगा। यार तुम लोग डंडारा में जा रहे हैं। अरे रुको रुको रुको, अच्छा तुम ये बताओ, तुम भूत बने कैसे? अरे यार ये बहुत लंबी कहानी है, अगर तुम बहुत तो शॉर्ट में सुना देते हैं। सुनाओ, शॉर्ट में सुनाओ। तो ये बात है बहुत समय पहले की। मैं एक मुस्कान नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। ऐसे समझो जैसे लैला मजनू की जोड़ी होती है, वैसे हमारी जोड़ी थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उसने मुझे छोड़कर किसी और लड़के से शादी कर ली और ये बात मुझसे बर्दाश्त न हुई। तो मैं उसके घर के सामने एक टंकी थी, उस पर चढ़ा और कूद गया। तो मेरे हाथ पैर टूट गए, लेकिन मैं मरा नहीं था, क्योंकि मेरी मौत ही नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी नहीं माना। तो मेरा एक हाथ बचा था, उससे खिचर खिचर के बहुत मुश्किल से मैं रोड पे पहुंच गया। और जैसे रोड पे पहुंचा, ट्रक के नीचे आके मर गया। और मैं ऊपर गया तो ऊपर वाले ने मुझे लेने से मना कर दिया। कह रहा था ये लौंडियाबाजी का केस है, हम तुम्हें नहीं दे सकते। तो मैं जबरदस्ती मरा। उसके बाद ना मैं ऊपर का गया ना नीचे का, बीच में लटक गया। तब से मैं भूत बन गया और उसी टाइम से मैं लोगों को डराता। वाह, क्या कहानी बनाई भाई साहब ने। रियल कहानी सुना, रियल। अभी तेरे आने से पहले ऐसी कहानी हमने बहुत सुन ली और सुना दी। रियल बता, रियल। हाँ सच्ची कहानी सुनाओ यार। यार जब मैं तुम्हें अपनी असली कहानी सुनाऊंगा तो तुम मेरा मजाक तो ना बनाओगे? अरे हाँ सुनाओ, ना बनाएंगे। तो एक बार की बात है, मैं और मेरे दोस्त नहर में गए थे नहाने। जब हम वहां पर पहुंचे तो कुछ लोग पहले से नहा रहे। वो इधर से गोता मारे उधर निकले, उधर से गोता मारा इधर निकले। तो हमने सोचा हम भी एक गोता मारा। हमने गोता मारा बिल्कुल ठोक, ऐसे मारा ठोक, और नीचे जाके सिर में पत्थर लगा, सिर फटा, तुरंत मर गया। इनकी कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अरे भाई साहब, जब तुम्हें नहर में नहाना ना आवे तो तुम क्यों कूद गए नहर में? अरे यार मुझे ना मिले भूत के कपड़े माना बैठूंगा भूत। दादा, जिसके कने अपने बैठे हैं वो रेहान ना है, वो असली भूत है। अबे यार ये लोग मुझसे इतनी देर से नहीं डर रहे हैं और ये मुझे देख के एकदम डर गया। भाग गया, भूत है।